हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों कैरियर रिडक्शन के थ्रू आज मेरी तीसरी एक वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, जो कि इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपके सामने कोडिंग या डिकोडिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, कोडिंग या डिकोडिंग के बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तों। कोडिंग या डिकोडिंग का इतना सिंपल टॉपिक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन में पूछे जा रहे हैं। यहाँ देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि मुझे नहीं लगता कि इससे भी अच्छा कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों होता है ये कोडिंग एंड डिकोडिंग का। चलिए आज बात कर लेते हैं, आज कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में। यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, इसमें पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। इसमें कुछ वर्ड आपको दे दिया जाता है, कुछ भी आपको दे दिया जाता है, उसको कोडित किया जाता है किसी भाषा में, या फिर मतलब कोई भाषा ही नहीं होती, पहली बार अपनी तरफ से बना लिया जाता है। बस वो आपको वो साइंस पकड़ना है कि जिस साइंस से आपको वो बताता है दूसरा कोडिंग एंड डिकोडिंग का, वो आ जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखिए किसी निश्चित कोड भाषा में, ठीक है, किसी भी निश्चित एक कोड भाषा में हमारे एफ एम कुछ ऐसा मान लीजिए। एफ के बाद आपका एफ आर है, सॉरी एफ आर और ए एम ई। ठीक है, एफ आर ए एम ई को इसे हमारे लिखा जाता है क्या, आई यू डी पी और एच। ठीक है, इसे किसी कोड भाषा में हमारे ये लिखा जा रहा है, किसको, मतलब एफ आर एम मतलब एफ आर ए एम ई को हमारा किसी कोड भाषा में आई यू डी पी एच लिखा जा रहा है। आगे मैं पढ़ता हूँ, तो इसी कोड भाषा में हमारा जो आर ओ वाई ए एल है, इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन ये होता है। मैं आपको ये दिखा रहा था कोड एंड डिकोडिंग का, बहुत ही कुछ नहीं होता, हलवा क्वेश्चन आता है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, जिसका पहला वर्ड है एफ और आई के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंट है, पर एफ के बाद आता है। ठीक है, आर के बाद यू आ जाता है कुछ वर्डों के बाद, ए के बाद 3 वर्ड के बाद ही डी आ जाता है। ठीक है, एम के बाद पी आता है 3 वर्ड के बाद, ई के बाद एच आता है 3 वर्डों के बाद। ठीक है, कैसे, आर के बाद क्या क्या आपका 3 वर्ड, मतलब एफ के बाद 3 वर्डों के बाद आपका आ जाता है। ए बी सी डी तो आती होगी, ए सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तीसरा वर्ड आपका ये हो गया, प्लस 3 के बाद आ गया। ठीक है, आर के बाद देखिए आर एस टी यू, तीसरा वर्ड आपका यू आ गया, मतलब आर के तीसरा वर्ड आपका जो आपका सॉरी ज़्यादा आगे ले गया, यू आ गया तीसरे वर्ड को। ठीक है, ए के बाद देखिए टी, बी सी डी, तीसरा वर्ड आ गया प्लस 3। ठीक है, इसी प्रकार एम देखिए, अब एम के बाद जो आपका पी आएगा वो कितने बार, एम एन ओ पी, तीसरा वर्ड आपका जाएगा। फिर ई के बाद देख लीजिए एच, प्लस 3 के बाद अभी बताने की जरूरत नहीं है, ये दोबारा बोलते रहूँगा ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, आप समझदार है, समझ गए होंगे दोस्तों। यहाँ देखिए अब क्या होगा इस क्वेश्चंस के थ्रू। अब ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने ऑप्शंस दिया रहेंगे कुछ, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए चलो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका सामने एक्स वी टी जी एम। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन मान लीजिए आपको सामने बी ऑप्शन दिया हुआ है एम आर डी एक्स ओ। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए एक ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी के बाद सी ऑप्शन दिया हुआ है आपको सामने एक्स आई डी पी एच। ठीक है ना, और एक ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों के सामने यू आर बी डी ओ। ठीक है, तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब जैसे कि आपका यहाँ पर +3 चल रहा था, ये आप पकड़ लिया, हमने कोड पकड़ लिया उसका क्या कोड चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, कोडिंग हमने उसकी पकड़ ली कि भाई +3 कर रहा है वो, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी कर दीजिए +3। ठीक है, अब आर के बाद आप +3 करोगे, मतलब कि आर के बाद जब मैं +3 करूँगा, यहाँ पर देखिए आर के बाद +3 करो तो कौन सा वर्ड आता है आर के बाद, आर के बाद पढ़ लीजिए। यहाँ पर किसी पता लग रहा है आर के बाद आपका यू है, आर को आपको यू लिख रहा है वो सीधा, यहाँ दिख रहा है वो पहले आर के बाद दूसरी यू लिख रहा है और एस टी यू। ठीक है, तो क्या लिख रहा है वो 3 के बाद यू लिख रहा है। ठीक है, यू लिख दिया। ओ के बाद देख लीजिए, ओ के बाद पढ़ लीजिए मैंने पी क्यू आर। ठीक है, तो आपका कौन सा वर्ड आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 कर लीजिए, +3 कर लीजिए, +3 कर लीजिए, यहाँ पे +3 कर लीजिए। वाई के बाद +3 जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा, वाई के बाद तो जेड आ गया, उसके बाद ए आता है, फिर आपका बी आता है। यहाँ पे ये नहीं कि फुल स्टॉप लग गया भाई जेड हो गया, पीछे वापस घूम जाता है एबीसी में। ठीक है, पीछे वापस घूम जाता है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका
बी आ जाएगा। अब ए के बाद तो आपको यहाँ पर पता ही है आपका डी आ रहा है, ठीक है, ए के बाद तो आपको पता ही है डी आ रहा है। अब एल के बाद आप देखोगे एम एन ओ पी क्यू आर एस टी क्यू एल, तो आप देख सकते हो एल के बाद क्या आएगा आपका ओ आ जाएगा, एम एन ओ तीसरे पर, ठीक है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या हमारा वर्ड बन जाता है, ये आपका वर्ड बन जाता है यू आर बी डी ओ। यू आप देखोगे कहाँ है स्टार्टिंग में, यू इसी में है, ठीक है, आर भी उसी में है, बी भी उसी में है, डी भी उसी में है, तो सारा तो हमारे इसी ऑप्शन से हमारा आंसर हमें मिल चुका है। तो आपका ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, ठीक है। कोडिंग है डिकोडिंग है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे भाई, और इतना सरल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक आपका, मुझे इससे अच्छा टॉपिक नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में तो ज़्यादा कोई है नहीं, कोडिंग है डिकोडिंग है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो इसी तरीके से करना है, कोडिंग है डिकोडिंग वाले, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन कोडिंग है डिकोडिंग का इस तरीके का बन जाता है। यहाँ पर बहुत ही इसमें सिंपल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल, जैसे कि कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्या बोल सकता हूँ आपको, कैसे सिंपल क्वेश्चन का मतलब, जैसे कि हम एक क्वेश्चन और लिख देते बताता हूँ आपको, लिखता नहीं हूँ मैं, ऐसे ही समझाता हूँ, मोटा मोटा बोल देता हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, आकाश का अर्थ है लाल। आकाश का अर्थ, किसका अर्थ, आकाश का, आकाश का अर्थ क्या है दोस्तों, लाल, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। अब कह रहा है आकाश का अर्थ है लाल, लाल का अर्थ है, लाल का अर्थ है टमाटर, ठीक है, लाल का अर्थ हो गया टमाटर, और टमाटर का अर्थ है दूध। टमाटर का आपका अर्थ है यहाँ पर दूध बोल दिया उसने। अब देखिए अगला फिर क्या कह रहा है, और दूध का अर्थ है, दूध का अर्थ है मृदा, मतलब मिट्टी, ठीक है, मृदा, मृदा, और मृदा का अर्थ है सफ़ेद, मतलब मृदा जो अर्थ है वो है क्या, सफ़ेद। इस टाइप का बहुत घुमाने वाला क्वेश्चन देता है दोस्तों। तो इसी कोड भाषा में पौधा किस में उगता है, मतलब पौधा जो है, पौधा, ठीक है, पौधा किस में उगता है भाई, पौधा किस में उगेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, बहुत ही, और आपके सामने ऑप्शन भी दे दिए गए, क्या क्या भाई, मृदा, जो तो आपको दिए हुए हैं सारे ऑप्शन दे दिए गए, मृदा, बी आपको दे दिया गया क्या, सफ़ेद, और सी आपको दे दिया गया लाल, डी हमें दिया है टमाटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, अब क्वेश्चन पढ़ोगे, पहले एक बार फिर क्वेश्चन बता देता हूँ अच्छे से। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग के थ्रू इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों बन जाता है। आकाश का अर्थ है बोला लाल, आकाश को कहते हैं लाल, ये कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है भाई। लाल को कह रहा है टमाटर इस भाषा में, टमाटर को कह रहा है दूध, और दूध को कह रहा है मृदा, मतलब मिट्टी, जहाँ पर हमारा पौधा उगना है। अब इस भाषा में जो मिट्टी है, मृदा को कह रहा है सफ़ेद, ठीक है, मिट्टी को क्या कह रहा है, सफ़ेद। अब पूछ रहा है पौधा किस में उगता है, भाई भाषा तो छोड़ो एक बारी को, पौधा तो उगता मिट्टी में है, ठीक है, मिट्टी में है, तो साफ सी बात है यहाँ पर मिट्टी में सिर्फ आपको ये नहीं कर देना कि भाई पौधा तो मिट्टी में उगता है, सीधा आंसर मृदा हो गया। कोडिंग है डिकोडिंग है, मृदा को कह रहा है क्या, सफ़ेद, भाई मिट्टी को यहाँ पर, मृदा को यहाँ पर सफ़ेद कहा जा रहा है इस भाषा में। तो इसी भाषा में जो पौधा है किस में उगेगा, वो सफ़ेद में उगेगा। सफ़ेद में आप कहोगे पौधा कैसे उगेगा, भाई उस भाषा में कह दिया ना उसने, उस भाषा में मृदा को क्या कहता है, सफ़ेद कहा जाता है, बस बात खत्म। तो मृदा आपका सफ़ेद में उगेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका जो मृदा है उस भाषा में हम मृदा को सफ़ेद कह रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ के सुना देता हूँ। किसी निश्चित कोड भाषा में आकाश को कहा जाता है लाल, ठीक है, लाल को कहा जाता है टमाटर, टमाटर को कहा जाता है दूध, और दूध को कहा जाता है मिट्टी या मृदा, मृदा को कहा जाता है सफ़ेद। दुनिया भर का लंबा क्वेश्चन, टाइम वेस्ट था कुछ नहीं, क्वेश्चन पूछ देता है इसी कोड भाषा में, पौधा किस में उगेगा, तो बात खत्म, ठीक है। यहाँ पर आधे बच्चे मृदा में क्लिक कर देगा, मतलब आपको पता मिट्टी में उगते हैं पौधे, और मिट्टी में ही आंसर के लिए
नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कोडिंग या डिकोडिंग की बात चल रही है, तो मिट्टी हमारा आंसर सही नहीं है। यहाँ पर कोडिंग में उस भाषा में इसने मिट्टी को सफ़ेद बोल दिया है ना, सफ़ेद उसको बोला है, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर दोस्तों सफ़ेद होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, इसी तरीके से हमें समझना है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन मैंने बताया आपको कोडिंग डिकोडिंग का किस तरीके से आता है, और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया। ठीक है, तीसरी टाइप का मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ किस टाइप का बनता है। थोड़ा वीडियो रोक देता हूँ, अच्छे से और समझाता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन और मैंने आप लोग सामने लिख दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करा है, MOTHER को हमारा किसी कोड भाषा में, ठीक है, कोई कोड भाषा होगी, उस कोड भाषा में MOTHER को TM मतलब TOMREH कहा जाता है। ठीक है, तो NEPHEW को इस भाषा में क्या कहा जाएगा, ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने इस तरीके से आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे टाइप का मैं क्वेश्चन बताया आपको। इस टाइप का क्वेश्चन देखो क्या होता है, तरीका देखो क्वेश्चन बनाने का उसका। ये वर्ड भी सेम है और ये वर्ड भी सेम है, मतलब सेम मतलब अक्सर सेम नहीं हो गए, मतलब इसमें भी जो इसके जो ये है, एम भी इसमें है, ओ भी इसमें है, टी भी इसमें है, एच भी इसमें है, ई भी इसमें है और आर भी इसमें है, मतलब इनसे मिलकर एक वर्ड बनाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार इनसे मिलकर भी एक वर्ड और बनेगा जो कि आपको ऑप्शन में भी होगा। ठीक है, उस वर्ड को हमें पकड़ना है। अब हम कैसे पकड़ेंगे, यहाँ पर मैं एक चीज़ देखूंगा TOM, यहाँ पर ये चीज़ वापस नहीं होगी। TOM मतलब जैसे कि आपका 1 2 3 4 5 6 पे नंबर है, तो जो आपका तीसरे नंबर पे था, तो पहले नंबर पे था, वो आपका तीसरे पे पहुँच गया ना, और जो आपका ये दूसरे नंबर पे था, ये दूसरे नंबर पे ही रह गया, और जो आपका तीसरे नंबर पे था वो आपका पहले पे आ गया। ठीक है, मतलब पीछे से आपका 1 2 3 कर दिया उसने। ऐसी सेम यहाँ देखो, एच था आपका चौथे नंबर पर पहुँच गया, ई था आपका 5वें नंबर पे आ गया। अब यहाँ पर देखिए आर, ये आपका 6। अब यहाँ क्या समझे आप, जो हमारा ये मैंने क्यों लिखा दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ये मैंने इसलिए लिखा। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हो गया, 3 2 1 6 5 4, मतलब 3 2 1 6 5 6 5 4। समझ गए होंगे कि जो वर्ड था यहाँ से उल्टा घूम गया। टी था आपका, ये आपका तीसरे नंबर पर जो बर्स पे ये था बड़ा, मतलब ये जो यहाँ से उल्टा हो गया, टी के बाद 1 2 3 बन गया, 1 2 3 बन गया, और यहाँ के बाद आपका 4 5 6 बन गया। ठीक है, 4 5 6 मतलब ठीक, आपके तीनों घूम गए। तो इसी प्रकार आपके ये तीनों भी इस प्रकार ही घूमने वाले हैं। किस प्रकार, जो आपका जो एन है, ठीक है, जो एन है इसकी जगह पर इन ये तीनों उलट जाएंगे। तो जो ये आगे आ जाएगा आपका पी, मतलब ये जो पहले नंबर पे है आपका वो चला जाएगा तीसरे नंबर पे, और जो आपका ये है दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, लिख देता हूँ, पी आपका आगे आ जाएगा जैसे इसमें आ गया इन तीनों में। ठीक है, इन तीनों में आपका देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप समझिएगा, मैं इन तीनों से हुआ है। तो यहाँ पर जो पी है वो आपका पहले नंबर पे आएगा, ई आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और एन आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें हुआ था 1 2 3 4 5 6, सेम कंडीशन आपका ये आ गया, आपका जो पहले नंबर पे था वो आपका यहाँ आ गया दूसरा तीसरा। ऐसी ये भी चेंज हो जाएगा, जो यहाँ पर छठे नंबर पे है ये आपका आ जाएगा चौथे नंबर पे, और ये आपका वहीं रहेगा, और ये आपका उधर चला जाएगा। कैसे देख लीजिए इस तरीके से, जो आपका ये डब्लू है, डब्लू ई और एच हो जाएगा। ठीक है, समझे। देखिए थोड़ा सा इसमें साइंस लगाने वाली बात ये है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा दिमाग आप लगाओगे तो दोस्तों हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पर इस टाइप के क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग के आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको करने आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, समझ ही गए होंगे। यहाँ पर मैंने इतनी प्यार से समझाया कि 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर जो है कि आपका 1 2 3 पीछे होगा इसमें, ये आपका फिर आपका पीछे से घूम गया, मतलब आपका ये तीनों उल्टे हो, यहाँ से उल्टे होगा। ठीक है, यहाँ से भी पीछे हो जाएगा, पी आपका आगे आ जाएगा, एन आपका पीछे चला जाएगा। तो सेम आपका यही पी आपका पहले आ जाएगा, ई आपका बीच में है, एन आप ई ये बीच वाले नहीं हिल रहा है, दूसरे और पाँचवें नंबर का नहीं हिलाना है, उसमें भी नहीं हिला है, दूसरे और पाँचवें हम लोग हिलाएंगे। ठीक है, हिला कौन कौन सा है भाई, पहला वाला हिला है और तीसरा वाला ये आगे पीछे हो गए, तो इसमें भी हाँ आगे पीछे कर दिया। तो इस टाइप का सुल मिला के आप समझ ही गए होंगे, समझदार हो, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, कि आंसर इसका कौन सा है ये आप देख सकते हो दोस्तों। तो इस तरीके का आप मिलाओगे, पी किसमें है पहले भाई, पी हमारा इसमें पहले हमारा, ई हमारा है, उसमें एन हमारा फिर है, फिर डब्ल्यू है, फिर ई है, फिर एच है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो टी है ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया। वो कोडिंग एंड डिकोडिंग की क्लास दोस्तों ऐसी क्लास मैं आपके लिए लेके आऊँगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग की हम आगे भी बात करेंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो चैनल को मतलब वीडियो को लाइक कर देना, सॉरी,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ऐसी वीडियो देखने को आपको मिलती रहेगी। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद दिल से दोस्तों। मिलते हैं अगली एक ऐसी इंटरेस्ट बड़ी और वीडियो में।